नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से और जानेंगे बारिश से फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात किसने उठाई। आगे देखेंगे एटा में जिला कमांडेंट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया भाग। इसी के साथ रुख करेंगे रोहतास की ओर, जहां बालू की धुलाई करने वाले वाहनों से श्रद्धालुओं को है खतरा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष गबाना दीपक ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उपजिलाधिकारी गबाना ऋषभ पुंडीर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि इस समय बेमौसम बरसात के कारण किसानों की धान, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की फसलें कई दिनों से लगातार बारिश के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर ने कहा कि फसल नष्ट होने के कारण किसान की आगामी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी एवं किसान भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएगा। अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन आपके माध्यम से सरकार से मांग करती है कि किसानों की नष्ट हुई फसलों का लेखपालों से जांच कराकर 15 दिन में किसानों को मुआवजा दिया जाए। आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार बघेल। किस संगठन से है? और मैं प्रदेश संगठन का महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु का। किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम इस संबंध में आए कि जो हमारे गरीब जो किसान हैं, पहले तो सूखाग्रस्त थे, परेशान थे। अब इंद्र देवता की ऐसी मेहरबानी हुई कि अब पूरा बाढ़ से पीड़ित हो गए। हमारे किसानों का पूरे क्षेत्र में जो धान की फसल थी बिल्कुल बेकार हो गई, बिल्कुल काली पड़ गई और उसमें कीड़े लग गए। पूरा किसान परेशान हो गया है, दाने दाने को परेशान है। तो माननीय एसडीएम महोदय के पास हमारे तमाम अलीगढ़ के पदाधिकारी, तमाम तहसील के पदाधिकारी आज ये कहने के लिए आए कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेज के, लेखपाल पटवारी को भेज के आप वहाँ इंक्वायरी करा लें, आप जांच करा लें और हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और उनको हमारे मुआवजा दिलाने की कष्ट करें, कृपा करें, जिससे हमारे किसानों की भरपाई हो जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया? इस संबंध में ज्ञापन। किसके नाम पर ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। बता दें कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति द्वारा जलेसर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम गुदाऊ में वृक्षारोपण किया था और घोषणा की थी कि ये वृक्षारोपण पखवाड़ा रहेगा, जिसके तहत 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण किया जाएगा। उसी क्रम में आज दोपहर के करीब अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव नगला शैया में प्लाटून कमांडर राज बहादुर के नेतृत्व में अवागढ़ क्षेत्र में तैनात होमगार्ड के जवान बड़ी संख्या में पहुंचे और सभी के द्वारा जिला कमांडेंट एवं भाजपा नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहन सिंह वर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। नेताजी नगला छैया में आपका आगमन हुआ है और जिला कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम रहा है? यहाँ शासन की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित जिला कमांडेंट महोदय और क्षेत्र के सभी होमगार्ड्स तथा क्षेत्रीय जनता यहाँ मौजूद है। ये वृक्षारोपण का इस दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और जितने भी मनुष्य या अन्य प्राणी मौजूद हैं, उनके लिए वृक्षों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्रम में जिस तरह से कि माता पिता की छाया संतान को मिलती है, उसी तरह से संसार की इस पृथ्वी पर उपस्थित वृक्षों की छाया भी हम लोगों को माता पिता की छाया के अनुरूप ही मिलती है। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हुए हैं। सर, आज नगला छैया में आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि जैसे शासन की मंशा है, हमारे विभाग द्वारा, होमगार्ड विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसमें शासन की मंशा इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अमृत सरोवर पर वहाँ की प्रतिनिधियों के साथ हमारा विभाग वृक्षारोपण में संलग्न रहे और आम आदमी भी से जागरूकता बनाए कि वृक्षारोपण करने से हमें और भी फायदे हैं। धन्यवाद। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के तहत खैर इंटर कॉलेज में विशाल काव्य सम्मेलन एवं साहित्यकार तथा पत्रकार सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कवियों ने हास्य व्यंग ओस के द्वारा प्रधानमंत्री को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष
पंडित देवेश पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को साहित्य के द्वारा मनाया जाना नई पीढ़ी को एकता का मार्ग प्रशस्त करेगा। विशिष्ट अतिथियों में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीकाराम पटेल, भाजपा के जिला महामंत्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी, सतीश चौरसिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब जैन ठेकेदार, अवधेश सिंह फौजी व अन्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव एवं राम नारायण पस्तौर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर की कवित्री पूजा तोमर की वाणी वंदना शारदे माँ तुमको है नमन से हुआ। इस मौके पर शरजू सरन पाठक, सुखदेव व्यास, राम कुमार सिंह, पवन स्वामी, सोम मिश्रा, कौशल किशोर आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। लेसीगंज थाना में मंगलवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन सुनील कुमार ने किया। बैठक में और बार की तरह इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित नहीं थे। इस बार जामुना डी मुखिया कृष्णकांत चौबे, कांग्रेस नेता तारकेश्वर पासवान, समाजसेवी बजरंगी प्रसाद समेत बैठक में उपस्थित कई लोगों ने कड़ी निंदा की। हालांकि बैठक शुरू होने के 1 घंटे के उपरांत लेसीगंज के सदर हाफिजुर रहमान उपस्थित हो गए थे। चैम्बर अध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद ने सड़क पर बालू गिट्टी गिराकर सड़क को अवरुद्ध करने वालों पर सख्ती बरतने की बात कही है। और माननीय सदस्य का यह कर्तव्य भी है, पूजा समिति का जो सदस्य है उनका भी यह कर्तव्य है कि वो भी अपना देखरेख में इसको अच्छा से करें। और जहाँ तक विसर्जन का बात है तो विसर्जन शाम से पहले हो तो शराब वगैरह का जो मतलब कि समस्या का कम होगा। विसर्जन के समय जो है तो तालाब में डूबने की भी मतलब कि घटना सुनने में अक्सर आती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा और जितना भी तरह का गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। यही मुख्य रूप से थाना परिसर में उपस्थित सभी हमारे लेसीगंज के कमेटी सदस्य, पूजा समिति सदस्य, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे मीडिया कर्मी, सभी को जोहार और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। साथ ही पूजा का अग्रिम बधाई भी आप लोग को दे रहा हूँ कि हमारी पूजा आज दूसरे दिन संपन्न हुई। ये 2 दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीता। आगे उम्मीद करता हूँ कि अगला 9 दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगा। यहाँ बहुत सारे कुछ समस्याएं आई हैं जो आप लोग ने अपने बातों के समक्ष रखी। आप लोग को मैं बधाई का पात्र मानता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में लगभग ये 4 महीने के अंतराल में 4 शांति समिति का आयोजन हुआ और 4 पूजा भी संपन्न करवाए शांति तरीके से। उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पूजाएं आती रहेंगी और आप लोग इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मनाइएगा। पहला पॉइंट आप लोग का आया था कि हमारे दूसरे पक्ष के लोगों का उपस्थिति ना हो, तो हम थाना इंचार्ज साहब से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि उन लोग को कि क्यों आज वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो कारण बताएंगे और कोशिश करेंगे कल उन लोग को प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित कराने की। ये हम बोले तो इसमें खुद से भी रहना चाहिए कि नहीं भाई दूसरे को परेशानी ना, आप ऐसा काम कीजिए कि आपके चलते किसी और को परेशानी नहीं। अभी जैसे पूजा में जुलूस निकलेगा, जुलूस में क्या होता है कि सब नशे में रह के आगे कौन है पीछे कौन है नहीं देखना है, नशे में चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इसमें ये मर्यादित ढंग से करना है कि जुलूस में बहुत शांति से और एक समय निर्धारित दिया जाएगा कि इसके पहले आपको कर देना है। और उस दिन बोलेंगे नहीं सर दुर्गा पूजा है, थोड़ा 1 घंटा बढ़ जाएगा, आधा घंटा बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। 7 बजे आखिरी समय है, उस समय तक विसर्जन आप कर देंगे। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। जिले के शहर से लेकर गांव तक लोग नवरात्रि पूजा में लगे हैं। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पंडालों में सुबह शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे पंडाल हैं
जो मुख्य पथ के बगल में बने हुए हैं और वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफी देखी जा रही है। लेकिन इन श्रद्धालुओं के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है, कारण कि अवैध बालू के कारोबार में लगे वाहनों के अनियंत्रित गति श्रद्धालुओं के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सासाराम प्रखंड के दक्षिणी भाग में बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इन पूजा पंडालों के बगल से होकर गुजरने वाले पथों से प्रत्येक दिन सैकड़ों अवैध बालू लेकर ट्रैक्टर तेज रफ्तार में दौड़ती नजर आ रही है, जिस कारण से श्रद्धालुओं के मन में अनहोनी होने का भय बना हुआ है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती महोत्सव के तहत मदिया कटरा स्थित प्रतिमा के समक्ष 1100 दीपक की आरती की गई। अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, मुख्य संरक्षक मुरारी लाल फतेहपुरिया, केदारनाथ अग्रवाल, मुरारी लाल अग्रवाल, कामता प्रसाद अग्रवाल, संकुन बंसल, दीपक अग्रवाल और ऋषि अग्रवाल ने एकजुटता का संदेश दिया। वहीं दूसरी ओर अतिथि वन में श्री अग्र बंधु समन्वय समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान मार्गदर्शक बीके अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल, अमित अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल ने जयंती महोत्सव की जानकारी दी। अग्रवाल महासभा द्वारा 5146वीं जयंती अपन मना रहे हैं। उसी अग्रसेन जयंती के तहत अग्रवाल महासभा का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। कल इसी स्थान पर हवन पूजन करा के महाराज जी को दर्शन किया, उनकी आराधना की। आज उनकी 11,000 दीपों के साथ महाआरती का कार्यक्रम किया गया है और समाज को और आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश दिया है कि महाराज जी के पद पर चलकर 1 ईंट और 1 रुपये देने का जो उनका लक्ष्य था और समाज में सबका साथ और सबका विकास लेकर जो काम करने की उसी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उनसे आरती कर उनसे प्रार्थना की है और सभी के लिए सभी कामना की। पार्षद बंधुसर से आज जो है महाराजा अग्रसेन जी की 5146वीं जयंती पर अग्रबंधु समन्वय समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में करीब लगभग 300 परिवार के बच्चों ने भाग लिया है और सभी बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं ऐसे समाज सेवियों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। इससे एक संदेश दिया जाएगा कि सभी अग्रवाल समाज के जो परिवार हैं एकजुटता का संदेश दें और समाज के हितों में कार्य करें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही पानी की किल्लत से परेशान गंगानगर कृष्णा नगर मोहल्ले की महिलाओं ने बुधवार दोपहर को जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि शहर में हर जगह पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगर जल्द पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। आज 50 साल से रह रहा हूँ, अभी तक यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी। कई बार लिखा पढ़ी कर चुके हम और यहाँ तक है कि यहाँ सरकारी टेबुल था, उसका 99 साल का पट्टा करके और सरकारी समर में प्राइवेट 2 समरें पड़ी हुई है, उसको बंद कर दिया गया है। लिहाजा हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। आज 50 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, पानी के लिए मोहताज हैं। रात को उठते हैं, जाग करके दूसरों के घर से पानी ले रहे हैं। कोई 400 रुपए में पानी महीना मिलता है, कहीं चौराहे पे से लाते हैं। बहन बेटी जाती हैं, इनकी इज्जत बेइज्जती होने का बहुत बड़ा अंदेशा रहता है। लिहाजा इसको प्रशासन को चाहिए कि हमारी पानी की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आत्महत्या करने के लिए हमें सरकार आज्ञा दे तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। हमें पानी की व्यवस्था चाहिए। सरकार में पानी की बड़ी हमारे यहाँ किल्लत है और ये सरकार कह रही है, हाथ उठा कर हमने ये व्यवस्था करी, वो व्यवस्था करी। 2 इलेक्शन हो गए, 2 सरकारें बन चुकी, अभी तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो खड़े हुए हैं क्यों खड़े हुए हैं? पानी की समस्या कब से है? बहुत पहले से। जनता ने कई बार अपनी उगाल लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्यवाही करते हुए एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों द्वारा पिछले दिनों पलासिया थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट पकड़ा था,
जिसमें पकड़े गए दोनों आरोपी महिलाओं को एमडी ड्रग्स सप्लाई करते थे। इसमें जो है मुखबिर की सूचना पर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, महीन तंवर और गब्बू अली नाम से। इनसे लगभग 23 ग्राम एमडी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। और ये व्यक्ति जो है अभी कुछ दिन पहले अभी पलासिया थाने पर एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, जो कि एक आमनी नाम की महिला के द्वारा चलाया जा रहा था। उसमें ये उसी गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं ये, और ये उस गिरोह को भी एमडी सप्लाई करते थे और आगे भी अन्य तरीके से एमडी सप्लाई करते थे। इनका अभी बॉम्बे से एमडी लाना पाया गया है। इस संबंध में आगे और विवेचना की जा रही है। यहाँ पर किसको देना है? यहाँ पे जो है ये जो गिरोह जो पलासिया थाना अंतर्गत पकड़ा गया है, ये उसी गिरोह से ही ताल्लुक रखता है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीओ केदारनाथ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो एवं थाना प्रभारी करमपाल भगत सहित कई जन प्रतिनिधियों एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीओ ने बैठक में शांति पूर्वक दुर्गा पूजा समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में किसी प्रकार का तीव्र ध्वनि बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी हाल में दुर्गा पूजा के मौके पर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज थाना स्तर पर सभी पूजा पंडालों के शांति समिति के सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए हैं और हमारे तरहसी में टोटल 27 पूजा पंडाल बनेंगे और 6 जगह पर राधा कृष्ण की झांकी एवं रामलीला मनाया जाएगा और रावण दहन जो है कसमार में सिर्फ एक जगह की जाएगी। इस संदर्भ में जो है सभी पूजा पंडालों को निर्देशित कर दिया गया है कि आपसी सौहार्द के साथ जो है पूजा का हम लोग त्यौहार मनाएंगे और जो भी यहाँ से थाना स्तर से जो भी निर्देशित किया जा रहा है उसका जो है अनुपालन करेंगे ताकि ये दुर्गा पूजा जो हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक जो है मना पाएँ। इस वर्ष क्या प्रोटोकॉल है? दुर्गा पूजा पंडाल से रिलेटेड बता दिया गया है कि पूजा पंडाल जो भी बनेगा अग्नि रोधी होनी चाहिए, अच्छे इलेक्ट्रीशियन से अपने पंडाल को जो है वो लोग वायरिंग करवाएंगे, गुफानुमा पंडालों को जो है नहीं बनाएंगे और साथ ही साथ कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो कोरोना का भी जो है अनुपालन करते हुए इस पूजा त्यौहार को मनाएंगे। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थाना माठ मथुरा की ग्राम पंचायत जावरा के एक गांव में 2 परिवारों के मिलनसार व पड़ोसी होने के कारण मिलते जुलते रहते थे और एक दूसरे के यहां आते जाते भी थे। इसी दौरान दोनों पड़ोसी युवक और युवती में प्यार बढ़ गया, लेकिन परिवार वालों को पता चलने पर दोनों में आना जाना बंद हो गया और बंदिशें लगा दी। लेकिन सनकी प्रेमी लड़की के घर पर गाड़ी खड़ी करके दबे पांव लड़की के कमरे में सोमवार को सुबह घुसा और लड़की पर भागकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब लड़की ने मना कर दिया तो उसने लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए ब्लेड से वार कर दिया। हमला होते देख युवती की चीख पुकार निकल गई और परिजन दरवाजा तोड़कर कमरे की तरफ पहुंचे तो सनकी आशिक ने लड़की के कमरे में ही अपना गला रेतकर हत्या कर दी। इसकी सूचना पर पहुंची माठ थाना पुलिस युवक की गंभीर हालत होने के चलते उसे जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं युवक व उसके परिजनों ने माठ थाने में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जानकारी में जुटी है। मथुरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।